Hello, my dear English learners. Welcome to our class. I'm your friend and teacher Jyoti Anuragi, and welcome. So, if you are visiting this channel first time, please consider liking and subscribing to this channel. और आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, I promise. आपका time will be used in a positive way. So, आज का जो टॉपिक ऑफ द क्लास है फाइनेंस लिटरेसी. राइट, फाइनेंस लिटरेसी होती क्या है? वेल, हम सब जानते हैं मनी, पैसा, और लिटरेसी मतलब होती है शिक्षा, यानी उससे रिलेटेड शिक्षा लेना. तो आज की इस क्लास में मैं आपको फाइनेंस लिटरेसी से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और कुछ और चीज़ें गाइड करूँगी. सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो और लास्ट तक वीडियो देखने, क्योंकि लास्ट में मैं अनाउंस करने वाली हूँ द विनर ऑफ winning those books. So keep watching. So the topic of the class, as I mentioned, that today we will discuss that फाइनेंस लिटरेसी हम सबको क्यों जाननी ज़रूरी है. सी, हम सब बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो सही से यूज़ हो, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. सी, हम सब जानते हैं बहुत सारे चीटर्स हैं जो हमें चीट करते हैं फाइनेंशियली और हमारी कम इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं. तो अगर हम ये क्लासेस, यही नहीं और भी अदर वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर हम उसे जान लेते हैं तो हम उन चीटर्स से अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो उसी से रिगार्डिंग, उसी पर्पज़ से, सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्यों ज़रूरी है फाइनेंस लिटरेसी लेना, दैट इज़ हम अपने आप को चीटर्स से सेव कर सकते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया. राइट, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है फाइनेंशियली. मैंने बहुत बार देखा है दैट बिकॉज लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो चीटर्स कुछ भी बोलकर उन्हें चीट कर लेते हैं. वो कॉल करते हैं ऑनलाइन एंड वो बोलते हैं हम आपका KYC अपडेट करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड नंबर मांगने लगते हैं, ये और भी अदर इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और फिर वो फाइनेंशियली हमें चीट करते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करने देना है. हमें उनको कोई भी ऑनलाइन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है. कोई भी हमें फ़ोन करता है, अगर हमें बैंकिंग से रिलेटेड या अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम है, तो हमें खुद बैंक जाना है, खुद आधार कार्ड ऑफिस जाना है और तभी पूरी जानकारी के बाद ही अपनी डिटेल्स किसी से शेयर करनी है. अदरवाइज हमें सावधान रहना है. ओके, सो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने आप को चीटर से बचाने का है, वो है एजुकेट योर सेल्फ फ्रॉम फाइनेंस लिटरेसी. मतलब अपने आप को वित्तीय शिक्षा से जागरूक करें. क्या होती है फाइनेंस लिटरेसी? हम सब जानते हैं, नहीं जानते या जानते भी हैं, या सारी इन्फॉर्मेशन होना. फॉर एग्जांपल, आपकी इन्फॉर्मेशन ही आपकी पावर है. अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लोग आपको चीट नहीं कर पाएंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप पूछो आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, पहली बात तो आपको शेयर नहीं करना है. हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन है अपने घर पर फिर डिस्कस करो, 4-5 लोगों से बात करो. अगर आपको लगता है कि कोई वैलिड ही रीज़न है तभी आपको आगे नेक्स्ट स्टेप लेना है. बट अगर आपको लगता है, बिल्कुल भी डाउट होता है थोड़ा सा भी, डोंट शेयर एनीथिंग. ठीक है. दूसरी चीज़ है ऑनलाइन पेमेंट्स. अब हम सब लाइक यूज़ करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड और भी बहुत सारे ऑनलाइन मेथड है हमें पे करने के लिए. बट कई बार उनसे भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है. ऑनलाइन अगर हमसे कभी भी कोई कॉल करके हमारा OTP मांगता है, कभी शेयर नहीं करना है. अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपना सिर्फ फ़ोन यूज़ करें और अपना OTP, पासवर्ड या जो भी अपने फ़ोन से रिलेटेड पासवर्ड्स है वो किसी से भी शेयर ना करें अगर आपके फ़ोन में आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वही आपको सेव कर सकती है. राइट, ओके. दूसरा थर्ड पॉइंट इज़ ATM यूज़ करना सीखें. राइट, खुद मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो ATM यूज़ नहीं कर पाते हैं. उनके पास अकाउंट तो है बट उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि सिंपल फॉर्म भरना, और वो बैंक जाने से भी हेजिटेट करते हैं. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी चीज़ें सीखें. माना आप नहीं फॉर्म भर सकते, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि KYC क्या होता है, FD क्या होती है, RD क्या होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, और सेविंग बैंक में कितना ब्याज मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है. ये छोटी छोटी जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए.
राइट। अपनी पासबुक को आप अपडेटेड कराते रहें, बैंक बार बार आए जाएं। अगर आपको खुद डर लगता है जाने में, या आपको लगता है कोई मुझे ना चीट कर दे, तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाओ। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आप खुद एजुकेटेड होंगे फाइनेंशियली, दूसरा आपके बच्चों को भी बैंक आने जाने से काफ़ी फाइनेंस लिटरेसी मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाएं, जब भी आपको टाइम मिले बैंक चले जाएं किसी भी छोटे मोटे काम से, और चीज़ें ऑब्जर्व करें, वहाँ पे जाके देखें, फाइंड आउट करें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन करें। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है दैट बैंकिंग सीखें। बैंकिंग मैंने अभी आपको मेंशन कर दिया है। बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो एक तरह से हमें दोबारा से बैंकिंग को सीखने की ज़रूरत है। जो पहले वाली बैंकिंग थी वो तो हमें पता होनी ही चाहिए, बट अभी ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन चीज़ें होने लगी है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता प्लीज़ सीख लो। बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जानना। सारे ऑनलाइन प्रोसेसेस पता होने चाहिए हमें, तभी हम अपने आप को चीटर्स से फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज घबराए नहीं, राइट। हमें घबराना नहीं है, वी डोंट नीड टू बी फेयरफुल, बस हमें जागरूक बनना है, राइट। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है या कहीं पे भी कुछ भी अलग थलग लगता है, डोंट पैनिक, घबराना नहीं है। बस उनको बोल दो, उस पर्सन को बोल दो दैट हाँ मैं घर जाकर डिसीजन लेकर आपको बताऊंगा, अपने बच्चों से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। उसी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, कोई भी ना, ही अपने अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, OTP, फ़ोन नंबर, कुछ भी मत शेयर करें, ठीक है। घर जाएं, आराम से डिस्कस करें, बातें बताएं, फिर आपके सामने वो चीज़ें खुलकर आएंगी और आप पता लगाएंगे कि आप एक चीटिंग से बच गए हैं, राइट। वन मोर थिंग, आपको तो खुद जागरूक बनना ही है इन सब चीज़ों के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, किसी एक ऐसे समझदार व्यक्ति के संपर्क में आए जिनको काफ़ी जानकारी हो और जिस पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हो कि वो आपको सही जानकारी देंगे, तो उनसे ये सब बातें ज़रूर शेयर करें। आपके वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके नेबर में हो सकते हैं, या आपके कोई और जानकार। तो बहुत सतर्कता से किसी पे ट्रस्ट करें, उनसे शेयर करें बातें, लेकिन अगेन उन्हें भी सारी चीज़ें ना बताएं, लाइक पासवर्ड, OTP, ऑल दीज थिंग्स, बट शेयर करें। अगर आपके साथ कुछ भी नई चीज़ होती है, कोई भी कॉल नहीं आती इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, या कोई भी और बहाने हो सकते हैं चीटर्स के आप तक पहुंचने के लिए, तो पहले शेयर जरूर करें किसी से, मेरे साथ ऐसे से हो रहा है, तो आप ऐसे घटनाओं से, ऐसी चीटिंग से बच पाएंगे। वन मोर थिंग, अपने ATM पे कभी भी पासवर्ड ना लिखें, उसका ATM पिन जो होता है, या कोई भी पासवर्ड अपने ऐसी चीज़ों पे ना रखें जहाँ जो आप मूव करते रहते हो, उसे याद रखें, मेमोराइज कर ले अच्छे से, राइट। वन मोर थिंग, अगर आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है तो आप काफ़ी एजुकेटेड हो जाएंगे फाइनेंशियली। मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। एक इंट्रोडक्शन था फाइनेंशियली लिटरेट होने का, मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमें फाइनेंशियल जागरूकता देते हैं, मैं उनके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप अपने आप को जागरूक करें, फ़ोन का सही यूज़ करें नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी फाइनेंशियली, करियर वाइज, और एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सिटीजन बनकर अपने आप को सेफ्टी के साथ आगे विकास की तरफ ले जाएं, राइट। सो नाउ दिस टाइम फॉर द विनर, जो मैंने अनाउंस किए थे 200 सब्सक्राइबर पूरे करने पर। सो द विनर इज साकरीन। यस, यू आर डियर, you are the winner, and you will receive those 10 books जो as promised आपको मिलेंगी, and enjoy reading them। and बाकी आप सब लोग don't worry, बहुत सारे और prizes आ रहे होंगे जैसे जैसे हम अपने milestone को पूरा करेंगे। so keep commenting and keep giving your support and share this video, other videos अगर आपको लगता है उसमें कुछ knowledgeable है, and let's make a good YouTube and aware family, okay? So bye and take care. I'll see you in the next video. Bye.